राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आपको लग रहा होगा मैं ये काम झाम फैला के क्यों बैठी हूँ। इसका एक रीजन है। हमारे यहाँ पे, हम पुणे में रहते हैं, पहले हम गाजियाबाद में रहते थे। वहां पे कंजकें बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल होती थी, दिल्ली में कंजकें बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल होती थी, लेकिन पुणे में यहाँ पे हम जिस एरिया में रहते हैं वहां पे कंजकें अवेलेबल होना बहुत मुश्किल है। हमें जितनी भी कंजकें मिली, एक दो, वो हमने अपने घर पे बुला के उनको पूछ दिया। अब जब हम सिग्नल पे जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारी लड़कियां हमको मिलती हैं। तो मेरे को लगा कि हम लोग पैक कर लेते हैं। तो ये मैं कुछ पॉलिथीन लेके आई हूँ उन लोगों के लिए, मतलब इसमें सामान पैक करने के लिए। तो मेरे को लगा कि एक बार मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूं कि आखिर कंजकों को हम क्या क्या दे रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी बताया था कि कंजकों को ये चीजें दे दीजिए। मैं भी दे रही हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मेन मतलब बस यही है कि जो मैं आपको बताती हूँ वो मैं खुद भी करती हूँ, ये रीजन है। तो सबसे पहले तो मेरे पास ये कॉपी पेन है, आप लोग देख रहे होगे। तो ये कॉपियां कुछ कंजकों को मैं दे चुकी हूँ, कुछ कंजकों को भी मैं दूंगी। तो ये है कॉपियां, और ये मैं लेके आई हूँ पेंसिल। तो ये पेंसिल दूंगी मैं, एक एक कॉपी दूंगी, एक एक पेंसिल दूंगी। तो मैंने आप लोगों को बताया था चूड़ी जरूर दीजिएगा। तो ये चूड़ियां हैं, आप लोग देख रहे होंगे। इसमें से मैं 4 या 6 चूड़ियां दे दूंगी। मेहंदी की कूपी है, ठीक है। सबको मैं एक एक बिंदी का डिब्बा ही मैंने दे दिया। मैंने कहा एक एक बिंदी मैं कहाँ लगाती फिर, तो मैंने एक एक डिब्बा दे दिया। बालों में लगाने के लिए क्लेचर है, क्योंकि कंजक इससे ना थोड़ी सी खुश हो जाती है। साथ ही के साथ ये कुछ फ्रूटी हैं जो मैं कंजकों को देने वाली हूँ, आप लोग देख लोगे। और एक एक किस्म से मैं बिस्किट के पैकेट रखूंगी जो कि मैं देने वाली हूँ। साथ ही के साथ कुछ टॉफियां हैं। ये खुली इसलिए है क्योंकि मैं अभी कुछ कंजकों को दे चुकी हूँ, नहीं तो ये सब पैकेट में पैक था। मैं दे चुकी हूँ कुछ कंजकों को, एक दो कंजकें जो मेरे को घर पे मिली, घर पे मैंने बुला के दे दिया, इसलिए ये खुली हुई है। साथ ही के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट जो गोला होता है वो मैं देने वाली हूँ। माता रानी का जो प्रसाद होता है हलवा, तो वो मैंने बना के रख लिया है। तो वो हलवा मैं देने वाली हूँ। और साथ ही के साथ छोले, जो मेरे घर पे जो मैंने कंजकें पूजी थी उनको तो मैंने और दक्षिणा तो भाई कहाँ रहेगी। दक्षिणा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिणा तो देनी ही है। दक्षिणा तो कैसे भूल सकते हैं। तो जो घर पे मैंने कंजकें पूजी हैं उनको मैंने हलवा और पूरी भी दिए हैं, लेकिन अब सिग्नल वाली को, जो वहां पे सिग्नल पे मिलेंगी, उनको मैं हलवा पूरी नहीं। तो मैंने पॉलिथीन मंगा ली है, क्योंकि उनको मैं कैसे पैक करूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें एक कॉपी डालती हूँ, उसके बाद मैं एक पेंसिल डालती हूँ इसमें, इसके बाद मैं एक मेहंदी की कुप्पी डालती हूँ इसमें, उसके बाद मैं एक बिंदी का जो डिब्बा है वो डाल देती हूँ। साथ ही के साथ इसको मैं क्लेचर से बंद कर दूंगी, तो क्लेचर डालती हूँ। और इसमें मैं डालती हूँ चूड़ियाँ, जो आप देख रहे होंगे। इसमें मैंने चूड़ियाँ डाल दी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी एक बिस्किट का पैकेट, एक फ्रूटी इसमें मैंने डाल दी है। अब इसमें मैं टॉफियाँ डालूंगी, डिफरेंट टाइप की 3-4 मैं टॉफियाँ डालूंगी, क्योंकि मैं डिफरेंट टाइप की टॉफियाँ लेके आई हूँ। तो मैं डिफरेंट टाइप की 3-4 तरीके की टॉफियाँ मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये मैं डिफरेंट टाइप की टॉफियाँ मैंने ले ली है। तो इसमें मैं डिफरेंट टाइप की 6-7 टॉफियाँ डाल दूंगी, और साथ ही के साथ मैं इसमें एक गोला डाल दूंगी। तो केवल ड्राई चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब बचा है हलवा और छोले। पैक कर दिया है इस क्लेचर से, ताकि ये क्लेचर भी चला जाए। दक्षिणा, तो ये है मेरे पास 10 कुछ सिक्के हैं, मेरे पास कुछ नोट है दक्षिणा। तो अब मैं इसमें दक्षिणा भी डाल दूंगी। दक्षिणा में 1 रुपया हमेशा लगाओ, चाहे जितनी भी दक्षिणा दो, आप 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, 30 रुपए दे रहे हो, उसमें 1 का सिक्का अवश्य लगाओ। और ये मैं अब इसको इसी क्लेचर से पैक कर दूंगी। टेप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लेचर भी मुझे एक एक देना है। तो ये हो गया पूरा एक कंजक का सामान। अब इसके साथ एक पत्तल जो होता है, उस पत्तल में मैं हलवा और छोले पैक कर दूंगी। एक पत्तल में मैं हलवा छोले पैक करूंगी। तो ये पूरी एक कंजक का सामान हो चुका है। ऐसे ही मैं जितना भी सामान है सारा लगा लूंगी। फिर एक कॉपी, एक पेंसिल, फिर मेहंदी की कुप्पी, चूड़ियाँ मैंने एक ही साइज की ली हैं बेसिकली। उसके बाद में एक बिंदी, एक फ्रूटी, एक बिस्किट, कुछ टॉफियाँ, और दक्षिणा। और अब इसको भी मैं नारियल,
कुछ चीज़ ना मैं भूल ना जाऊँ किसी भी कंजक के पास। मैं नहीं चाहती किसी भी कंजक के पास कम पहुँचे या फिर किसी के भी ज़्यादा पहुँचे, सबके पास ज़्यादा पहुँच जाए बेसिकली, लेकिन कम ना हो। तो मैं ऐसा ऐसा पैक करके देने वाली हूँ। तो जल्दी से मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। और मुझे बताइए कि आपके यहाँ पे क्या पूजा जाता है? आपके यहाँ पे नवमी पूजी जाती है या फिर आपके यहाँ पे अष्टमी पूजी जाती है? मेरे मायके की तरफ अष्टमी पूजी जाती, मेरे मायके की तरफ नवमी पूजी जाती है, लेकिन मेरे ससुराल में जो है वो अष्टमी पूजी जाती है। तो मैं अष्टमी वाले दिन ये सब कुछ कर रही हूँ। देखिए कितनी प्रॉब्लम है ना कंजकों की। गाजियाबाद में एक एक कंजक मेरे घर पे आती थी और मैं एक एक कंजक का इतनी अच्छी तरीके से करती थी, उनके पैर धुलाती थी पहले। ठीक है, जो विधि विधान मैंने आपको बताया था ना, सारा वही मैं रूल्स रेगुलेशन वही विधि विधान करती थी। एक एक कंजक आती थी, मैं एक एक कंजक के पैर धुलाती थी, फिर उनके पैर पोंछती थी मैं। सब कुछ चेंज हो जाता है यार। मैं कभी कभी तो गाजियाबाद को बहुत मिस करती हूँ, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मैं गाजियाबाद को मिस करती हूँ। उसमें मैंने टॉफियाँ रखी थी कि नहीं रखी थी? अभी मैं ना अपने बर्थडे वाले दिन भी गई थी, मैं बर्थडे वाले दिन भी कंजकों को कुछ ना कुछ देने के लिए गई थी। ये प्रोसीजर चल रहा था, कुछ कंजकें मेरे यहाँ पे आ चुकी थी जिनका मैंने बड़ा आदर सत्कार किया और आदर सत्कार करने के बाद उनको दिया, लेकिन बहुत सारी कंजकें नहीं मिली। तो मेरे को ये सारा सामान जो है वो पैक करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ये सारा सामान जा जाके कंजकों को ढूंढ ढूंढ के मैंने कोशिश करी है कि 2 साल से लेके 8 साल तक की कंजक को ही महत्व दूं। वैसे तो जो भी मिल रहा था मैं सबको दे रही थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही थी कि 2 से 8 साल की कंजक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और 2 से 8 साल तक की कंजक ही मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि उनका एक अलग अलग महत्व होता है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, इस बार मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो अष्टमी के बाद हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे और इस सारी चीज़ें बांट बूटने के बाद इस्कॉन टेम्पल गए और इस्कॉन टेम्पल का महाप्रसाद खा के हमने जो है वो अपने व्रत का पारायण किया। शाम को 6 बजे हम लोगों ने व्रत खोला था। वहाँ पे ना हमने सिया का तुला दान भी किया था। इस्कॉन टेम्पल में सिया का तुला दान भी हम लोगों ने किया था। उसकी वीडियो आप के लिए जल्दी आएगी, मैंने जल्दी बना ली है। कंजकें ढूंढ रही थी ना, तो मैं आपको यकीन नहीं करा सकती कि मेरे को कितने सारे गरीब लोग मिले थे। और मैंने ये सोचा कि इस बार मैं धनतेरस पे या दिवाली पे उनकी भी दिवाली बनाऊंगी। अभी तो मैं कंजकें ढूंढ रही थी क्योंकि भैया ये भोग केवल कंजकों का है, लेकिन मैं कुछ हलवा और वो प्रसाद लेके गई थी, वो मैंने उन लोगों को भी दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं उनकी भी दिवाली बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। जितना मेरे में सामर्थ्य है एटलीस्ट मैं उतना बनाने की तो पूरी कोशिश ही करूँगी। मैंने कंजकों को ढूंढते ढूंढते 10 से 12 किलोमीटर तक गई। वहाँ पे हम फ्लैट्स भी देख के आ गए और फिर लास्ट में जो फाइनली मतलब कहीं कहीं पे जितनी भी एज की कंजक मिल रही थी ना, क्योंकि मैं छोटी से छोटी कंजक तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये 11 पैकेट बनाए थे और 2 कंजकें मैंने अपने घर पे जमा दी थी। टोटल मिला के मैंने 13 कंजकें जमाई हैं। ऐसे ही रेशो होता है ना, 7, 9, 11 या फिर 13। तो मुझे लगा कि मैं 13 कंजकें कर देती हूँ। तो फाइनली लास्ट में 3 कंजकें मेरे को इस्कॉन टेम्पल पे मिली, तो मैंने उनको इस्कॉन टेम्पल पे दिया। और जब मैं इस्कॉन टेम्पल से वापस आ रही थी तो मुझे एक ऐसी कंजक मिली जिसकी मम्मा भी प्रेग्नेंट थी और वो उनकी गोदी में थी तो छोटी, वो बहुत छोटी थी, वो 2 साल की नहीं थी, 1.5 साल की तो होएगी अराउंड, लेकिन उसकी माँ प्रेग्नेंट थी। फिर मैंने उनको भी वो सामान दिया और मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने कहा ना कि इस बार मेरे को कंजक, जब मैंने ये सब चीज़ें बांटी तो मुझे ये फील हुआ कि इतने सारे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, क्यों ना मैं उनका भी पूरी तरीके दिवाली इस बार बनाने की कोशिश करूं। मैं बनाऊंगी, आप लोग क्या कहते हो? और दिवाली पे मुझे उनको क्या देना चाहिए वो भी आप बताइए, जो कि मेरे बजट में हो, ठीक है ना। बहुत आउट ऑफ बजट तो जाऊंगी नहीं मैं कंजों को सामान देते हुए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों को दिखाऊं या फिर मैं उनको देते हुए कोई फ़ोटो वगैरह शूट करूँ। ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। कंजक है, दिल से मैं कर रही हूँ, दिल से मैं दे रही थी, फ़ोटो शूट करना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं खींची। तो फाइनली इस प्रकार से तो हमने कंजकें पूजी हैं। नहीं मिली कंजकें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या करें। हाँ, हमने गौ माता को भी खिलाया और सबसे बड़ी बात जो हुई ना, हमने इस्कॉन टेम्पल जाके अपने व्रत का पारायण करा, अर्थात महाप्रसाद खाया। रानी के चरणों में जो गोला चढ़ा हुआ था सबसे पहले वो खाया, फिर हमने महाप्रसाद खाया,
फिर हमने हलवा और चने का प्रसाद खा के व्रत का पालन करा। 9वीं तिथि वाले दिन हमारे यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना तो होता है, लेकिन व्रत नहीं होता है। हमने अपने व्रत का पालन अष्टमी की रात को ही कर लिया था, अराउंड शाम को 6-7 बजे हमने किया। 9वीं वाले दिन पूजा वैसे ही होती है जैसे आप रोज़ नवरात्रों में करते हो। आप लौंग समर्पित करते हो, पान, ध्वजा, नारियल सब कुछ समर्पित करते हो। तो ये मैंने सारी चीज़ें समर्पित करी है 9वीं वाले दिन। लेकिन कंजक पूजन अष्टमी तिथि पे हो जाती है। मेरी मम्मा के घर पे 9वीं पे होती थी, लेकिन मेरे ससुराल में अष्टमी तिथि पर ही हो जाती है। तो ससुराल के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से मैंने अष्टमी तिथि पे भी कर दी। और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो मुझे बहुत हेल्प मिल गई। उन्होंने सिया को पकड़ लिया। इनफैक्ट उन्होंने सिया से रिलेटेड सारा काम कर दिया, सिया को नहलाना धुलाना। मैंने सारा कंजकों का काम किया, उन्होंने सिया का काम किया। मैंने पूजा अर्चना वंदना खाना वाना सब कुछ बनवाया। हम चाहते तो काम वाली से भी खाना वाना बनवा सकते थे, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरा मन सा नहीं मानता कि काम वाली दीदी से, जो हमारी हाउस हेल्पर हैं, काम वाली तो मैं उनसे क्या कहूँ, वो तो सफाई वाली हैं, गंदगी तो मैं मचाती हूँ। जो हमारी हाउस हेल्पर है, मेरा मन नहीं करता कि मैं उनसे कुछ बनवाऊँ। रीज़न बताती हूँ। मैं लड्डू गोपाल को भोग लगा रही हूँ, कभी मैं कंजकों को भोग लगा रही हूँ, माता रानी को भोग लगा रही हूँ, तो शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता उनके पीरियड्स आए हैं या नहीं आए हैं, मुझे नहीं पता कि वो नहा के आई हैं या नहीं आई हैं, तो मुझे पूरी तरीके से पता नहीं होता कि वो शुद्ध हैं या नहीं है, इसलिए मैं उनसे ये काम नहीं कराती हूँ। बाकी मैं बर्तन का काम उनसे करा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।